औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कलकला हुरूफ में आप लोगों को प्रॉब्लम थी, वो इंशाल्लाह हम आज दोबारा डिस्कस कर लेंगे। मुझे ये बताएं कैफियतुल हुरूफ आप लोगों की कंप्लीट सही समझ आ गया था आप लोगों को? यस मैम, आ जी गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिस आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रैक्टिस भी किया था उसको। कोई सवालात हैं उसके हवाले से? जी हाँ जी, क्लास में प्रैक्टिस किया था टीचर ने। जी प्रैक्टिस तो की। बाजी, शद वाले हुरूफ पर क्या होगा? तबाउद होगा या तसादुम? क्या होगा शद वाले हुरूफ पर, मुशद्दद पर? बता देती हूँ मैं। देखिए, जब हम शद की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि शद जो है वो उसमें हमारे पास दो लेटर होते हैं। पहला होता है साकिन और फिर होता है जो है आपका उसके बाद जो मुतहरिक लेटर। जैसे फर्ज करेंगे ता है तो पहला साकिन और दूसरा है ता ज़बर ता। देखिए जैसे हम पढ़ते हैं लफ्ज इत्तकू, ठीक है, इत्तकू, इत्तकू। तो क्या होगा कि पहले पहले साकिन के ऊपर क्या होगा? तक़ादुम। और उसमें क्या होगा? फिर होगा तबाउ। ठीक है, पहले पहले दूसरे तसादुम, में ठीक है। तफाउत। इत्तकू, इत्तकू में पहले तसादुम फिर तबाउ। और यहाँ पे वाव मता हो रहा है तो यहाँ पर होगा इत्तिज़ाज़। ठीक है, इत्तिज़ाज़। और ये जो है ये वाव मद्दा का पार्ट बनेगा क्योंकि पीछे इसका पेश जो है ये इसके वाव मद्दा का पार्ट बनेगा। तो ये नहीं कहेंगे हम कि काफ पे पहले तबाउद हो रहा है फिर तसादुम फिर जो है वो एतजाज हो रहा है, नहीं। पूरा काफ से लेकर पूरा मद्दा जो है ये पूरा एतजाज के उसमें जाएगा। ठीक है, पहले मैम, जी सूरह अबसा में जैसे एक आता है तज़क का ताप, वो तजदीद दो जगह आ रही है, तो उस पे बताइएगा कि क्या क्या कहाँ पर क्या होगा। सूरतुल आबसा में क्या आ रहा है? तशक्का, जी, तज़क का, तज़क्का, तज़क्का, तज़क्का। जी 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 जी, इस पे दो जगह तजदीद है। जगह पर है तज़क्का में और कहाँ है? दे पे। तज़क्का तो नहीं है। मैडम जे पे है एक तस्दीर और। दा पर यज़्ज़क्का, यस, यज़्ज़क्का। यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्का। अच्छा अच्छा। सक्का, हाँ यज़्ज़क्का। हाँ तो पहले तसादुम फिर तबाउद, फिर यहाँ पर आके फिर तसादुम फिर तबाउद। ठीक है, अच्छा, ठीक है। यस। मैडम ये दोनों दफा तसादुम तसादुम फिर तब वो नहीं होगा एतजाज? कहाँ होगा एतजाज? मैडम वो काफ के ऊपर तो खड़ी। हाँ खड़ी जबर है लेकिन पहले तसादुम होगा ना क्योंकि काफ पे तशदीद भी तो है ना। ये अगर इस तरह आप खोल के लिखे हैं तो ये काफ पहले इस तरह है। मैडम मैम ये बोली मैडम, तसादुम तसादुम फिर वो होगा ना हाँ फिर आप कह सकते एतजाज। हैं, हाँ फिर मैम एतजाज। तशदीद पे भी तफादुम होगा। तशदीद में देखें, जब तशदीद की बात करते हैं तो तशदीद में पहला साकिन दूसरा मुतहरिक होता है। तो जब भी साकिन हर्फ आएगा तो उसमें पहले तसादुम और फिर तबाउ। ठीक है। ठीक अच्छा है, ठीक तनवीन है। जो है ना, जी बोले, एक बात मैं बता दूं तनवीन के बारे में कि देखें जो तनवीन होती है ना हमारी, उसमें जो है वो तनवीन इस रूल से एक्सेप्शन है। इसलिए क्योंकि आप देखिए ये तनवीन के साथ अगर समझे तो ये आपका राइटिंग स्टाइल है। मैं बाद जबर नून बन को इस तरह लिख रही हूँ, ऐसे। तो ये क्या है? पहले तबाउद है फिर तसादुम। ठीक है, बा जबर नून बन, तबाउद प्लस तसादुम। ठीक है, तनवीन इस तरह से हम, तो अगर हम तनवीन की बात करेंगे तो तनवीन में फिर हमें इस तरह से लेना पड़ेगा कि पहले तबाउद और फिर तसादुम। ठीक है, क्योंकि जब इसी तरह से आप पढ़ेंगे ना तसादुम करके ही तो मीम अदा नून अदा होगा आखिर में। अन, अन, बन। ठीक है। जी और मैडम इसको एक एक हुरूफ को अलग अलग करके पढ़ते हैं, जैसे बंद की आप बात करिए
पहले हाँ बा का अलग बताएंगे, फिर नून पे जब वो होगा साकिन होगा तो फिर उसका अलग बताएंगे। हाँ, वैसे तनवीन को हम नहीं पूछेंगे आपसे, हम कोशिश करेंगे कि हम तनवीन को ना ही पूछे, लेकिन तनवीन में अगर हम बात करेंगे तो हम इसी तरह से करें। मैम ठीक। कलकला हरूफ पे क्या होगा? कलकला मैं आज पढ़ाऊंगी ना आपको। कलकला तो मैंने कल ठीक है। आपको थोड़ा सा पढ़ाया था, लेकिन पूरा नहीं पढ़ाया था। उसमें अभी तशदीद भी है, उसमें और भी चीजें हैं। वो सही से क्लियर भी नहीं हुआ था क्योंकि वो जाहिर है सबक ज्यादा हो गया था। ठीक है। तनवीन का जरा दोबारा बता दीजिए, तनवीन का। तनवीन ये वाला जो लिखा है मैंने तनवीन के बारे में, कि तनवीन जो है वो आपकी इस तरह से आएगी कि बा जबर नून, बा दो जबर बन है ना जैसे, तो उसको हम इस तरह जी खोल, जी। जब हम खोल के लिखेंगे तो पहला बा जो है वो मुतहर्रिक नजर आ रहा है, और दूसरा नून जो है वो साकिन फॉर्म में है। तो पहले बा के ऊपर तबाउत हो जाएगा और नून पर हमारा जी जी। ठीक है। तसादुम। ठीक है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम ये जाहिर किया था कि जो हमारा ये पीडीएफ शेयर होता है वो विजिबल नहीं होता, तो वो मैंने फिर अभी जो है वो बड़ा वाला लिखा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे बता दिया। अच्छा जी, हमने पढ़ा साकिन हुरूफ तसादुम से अदा होते हैं, हुरूफ मद्दा जो है वो एहतिजाज से अदा होते हैं, और मुतहर्रिक हुरूफ हमारे तबाउत से अदा होते हैं। और इसी में हमने तशदीद भी देख लिया कि तशदीद में पहले तसादुम फिर तबाउत, और तनवीन में पहले तबाउत फिर तसादुम। ठीक है, तशदीद और तनवीन दोनों समझ आ गई आपको। यहाँ पर मैं एक दफा और लिख देती हूँ ताकि आप लोग याद दहानी रहे कि तशदीद जी जब समझ आ गया। तशदीद में पहले तसादुम और फिर तबाउत, और ठीक है। में पहले तबाउत और फिर तसादुम। तो ये हो गया हमारी तनवीन इस तरह से अदा होगी। अब आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कलकला। कलकला हुरूफ में क्या है हमारा, कि कलकला की साख्त में हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि कलकला का मजमुआ हमारे पास ये होता है, ऊ तू बुजत ऑफ तौबा जीम दाल। ठीक है। अच्छा, अभी हमारी 10 मिनट में मीटिंग जो है वो हमारी एंड होगी, और आजकल जो है वो जूम ने एक नया वो निकाला है कि नई मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आपको 8 मिनट का वेट होता है। तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको दूसरा लिंक शेयर कर दूंगी ताकि हमें 8 मिनट का वेट ना करना पड़े इंशाल्लाह। तो वो दूसरे लिंक पे फिर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, तो कुतुब जद जो है काफ ता बा जीम दाल हमारा हुरूफे शद्दा अच्छा, कुतुब जद जो है वो बेसिकली आपके हुरूफे जो शिद्दा होते हैं, यानी कि जिनमें आवाज ना ज्यादा आगे जाती है और आगे नहीं जाती बल्कि फौरन ही रुक जाती है। ये वो हुरूफ होते हैं जिनमें आवाज आगे नहीं जाती, बढ़ती नहीं है। जैसे हमजा, अगर इन हुरूफ को मैं साकिन तौर पे अदा करूं तो इनको हम मजीद अपनी सांस के साथ आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, जैसे मैं सा को बढ़ा सकती हूँ, मैं सा है, सा को बढ़ा सकती हूँ, उसके अलावा हा को बढ़ा सकती हूँ। इनके लिन उमर और अजीदु क़त्तिन दक़त, इस मजमुए के अलावा जितने भी हुरूफ हैं उन सबको मैं लंबा बढ़ा सकती हूँ, लेकिन इन हुरूफ को नहीं बढ़ा सकती। जैसे फर्ज करें कि मैं इसको पढ़ती हूँ अस, तो मैं और लंबा कर सकती हूँ। आह, इसको मैं बढ़ा सकती हूँ। हमजा के साथ हमजा साकिन को मैं नहीं बढ़ा सकती, आ करके रुक जाएगी आवाज। हमजा जीम के साथ नहीं बढ़ सकती। इसी तरह हमजा बा, अज, अब, अज, अब, आज, ये नहीं बढ़ सकते आगे। इनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। जैसे इनको सुनाई देने के लिए, काफ को और ता को सुनाई देने के लिए हम ये करते हैं कि हम इनमें हम्स जो है वो जाहिर करते हैं। आखिर में हम हम्स जाहिर करते हैं, हम्स, हा मीम सीन। हम्स का मतलब होता है सांस की आवाज, इसको हम जाहिर करते हैं। इससे क्या होता है, इससे काफ और ता का फर्क समझ आता है। अक, अत, अभी समझ नहीं आ रहा था, मैंने अक पढ़ा के अत पढ़ा। तेजी से जब आप तरतील पढ़ते हैं तो आपको समझ ही नहीं आए कि लफ्ज क्या पढ़ा गया। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं अक, अक, जैसे हम पढ़ते हैं ना अकबर, अल्लाहु अकबर। तो अक, अक, ये जो अक, अगर सुनाई दे रही हो आपको आवाज अक, ये जो हा है ये अक। अच्छा। इसी तरह ता में अपना माइक म्यूट कर लें जिसने भी ऑन किया हुआ है। इत, जैसे तब्बत, ये लफ्ज है, ता जबर बा और ये आखिर में ता साकिन। तो इसको हम पढ़ने के लिए तब्बत,
तब्बत, ऐसे तब्बत, आखिर में ता हम सांस की आवाज आपने वाजे करनी है, नहीं करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलती शुमार की जाएगी। अब इसमें से मैंने काफ और ता ये दो तो अलग कर लिए, ठीक है। अब बचे क्या आपके अजीदु क़तिन बा, यानी कॉफ क़ा बा जीम दाल। अब आप हमजा अलग कर दें। हमजा, हमजा की कैटेगरी क्या होती है कि इसकी आवाज झटके से रुक जाती है। जब मैं इसको इस तरह पढ़ती हूँ तो पढ़ती हूँ आ, इस जबर को झटके से रोक दूंगी इस पर आकर, आ, इस तरह करके, सही है। जैसे कोई भी लफ्ज इसके साथ आएगा, इ तू, उ तू, ऐसे, उ तू, सही है। इसी तरह मुमिन, हमजा पे जज़म और ये हो गया मुमिन। इसको पढ़ने के लिए इसको वाज़े कैसे किया मैंने, झटके से इसको रोक दिया। अब जो बच गए इसमें से क्या, कौन कौन से, वही वाले, ये वाले बच गए आप, सही है। शिद्दा हुरूफ में से 3 हुरूफ मैंने निकाले, काफ और ता, इनमें मैंने हम्स जाहिर कर दिया। हम्स की वजह से इनकी आवाज वाजे हो गई। हमजा के अंदर क्या है, झटके से पिछली हरकत को झटके से रोक दिया, इसकी आवाज जाहिर हो जाएगी। अब जो बच जाते हैं वो यही बच जाते हैं, काफ तो अबा जीम दाल, ये शिद्दा हुरूफ है जिनकी आवाज खुद से आगे नहीं बढ़ती, और इनको वाजे करने के लिए हमें कोई ना कोई अलग तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। हमें नहीं, अरबों ने खुद ही एक तरीका इख्तियार कर लिया, और वो है कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये किया कि उमूमन जो हमारी ये होती है साकिन हुरूफ का जो रूल है पढ़ने का, वो क्या है, तसादुम। उन्होंने अपने इस रूल को तोड़ दिया। इन्होंने कहा कि हम साकिन हुरूफ को इससे नहीं अदा करेंगे, तसादुम से अदा नहीं करेंगे, बल्कि हम इनको तबाउद से अदा करेंगे। लेकिन तबाउद में भी हम एक फर्क ये रखेंगे कि ये किसी का ना आप भी ना, आपका ना चैट ऑन, हाँ अब चाहिए, अब हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है। आपका कैमरा ऑन था, ये वीडियो में ना जब यूट्यूब पे जाता है तो वहां पर आपकी पिक्चर आ रही होती है। यूट्यूब पे जब हम वो करते हैं ना तो बाकियों के पास आए ना आए, यूट्यूब पे चली जाती है। इसकी ख्याल क्या करें आप लोग कि ये ऑन कैमरा ऑन ना हो जाए। अगर हम हुरूफ कलकला को साकिन हालत में अदा करेंगे तो हम मखरज को मुकम्मल तौर पर बंद पाते हैं, जिससे हुरूफ को अदा करने में दिक्कत होती है, यानी पहचाना नहीं जाता। तो इसकी वजह से क्या होता है, और ये वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि मखरज के पीछे आवाज कैद हो जाती है, आवाज आगे ही नहीं बढ़ पाती। तो और जब हम इन्हीं हुरूफ को मुतहर्रिक तौर पे अदा करते हैं, यानी तबाउद से अदा करते हैं, तो इन्हें पढ़ने में कोई मुश्किल और दिक्कत पेश नहीं आती। तो इस वजह से अरबों ने क्या किया कि इस रूल को तोड़ा और इसके अगेंस्ट गए, और क्या किया इन्होंने तसादुम की बजाय उसे तबाउद से अदा करना जो है वो स्टार्ट किया। और लेकिन तबाउद, क्योंकि आपको पता है मुतहर्रिक हुरूफ के लिए होता है, तो उन्होंने प्रॉपर तबाउद के साथ मुंह और जबड़े की हरकत, यानी कि जो मखसूस हरकत इनकी हरकत के लिए होती है ना, मखसूस जबड़े की मखसूस हरकत जो कि हम जबर जेर पेश के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमने जो है वो ओमिट कर दी, वो नहीं ली, सिर्फ तबाउद लिया। तबाउद में क्या होता है, जब दो अज्जा जो है वो आपस में, जिनका आपस में मजबूत जोड़ होता है, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उससे एक आवाज पैदा होती है ना। तो बिल्कुल यही चीज आप देखें, खौफ आपका अदा कहाँ से होता है, आपकी जबान जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। ये आप फर्ज करें कि ये आपकी ये जबान है, ठीक है, ये है जबान की नोक, ठीक है, ये जबान का दरमियान का हिस्सा, वस्ते जबान, ठीक है, और ये जबान का वो हिस्सा होता है जो कि ऑलमोस्ट इसके बाद हलक का कव्वा शुरू हो जाता है, हलक यानी कि हलक का बिल्कुल आखिरी हिस्सा। ये हिस्सा जबान का तालु के उस जगह पे लगता है, आप देखिए महसूस करें तो तालु आपका पूरा सख्त नहीं है, आपका तालु जहां आपका हलक शुरू होने वाला होता है ना, वहां से तालु आपका नरम है। आप अपनी जबान से महसूस करें तो आपको पता चलेगा कि वो हिस्सा नरम है। तो जहां पर आपका तालु नरम और सख्त हिस्सा, तालु जहां पर मिलते हैं, उस जगह से आपका खौफ अदा होता है। अब महसूस करें कि आपकी जबान जो जबान का ये हिस्सा है, ये जबान का नरम और सख्त तालु का जहां पर मिलाप हो रहा है ना तालु पर, वहां पर ये जुड़ता है,
और ये जब आपस में जुड़ जाता है और फिर उसके बाद जब इसको अलग करते हैं तो ये आवाज अप उप ये निकलती है, अप इप उप। निकाल के देखिए, अपने माइक अनम्यूट कीजिए और निकाल के देखिए। अच्छा, अनम्यूट नहीं कर सकते आप लोग, लेकिन आप लोग पढ़िए खुद, अप इप उप। ठीक है, शाबाश। अप इप उप, मैंने वो एक्चुअली बंद किया था अभी अभी। अच्छा, नज। अब इसमें देखें जीम पे भी, जीम आपका मखरज हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन आप देखें नज, नज। अगर आप इसको सही दबा के नहीं अदा करेंगे ना तो चे की आवाज आएगी, नच तई नच नच, ऐसे आवाज आती, नच ने, नज, नज दईनी, इतो इतो आमुन इतो। इसमें क्या करना है आपने, इसमें महसूस करना है कि आपने दबाव तो करना है लेकिन मुहर जबड़े की हरकत नहीं शामिल करनी, वरना क्या होता है कि पेश सुनाई देता है उमूमन। ये तो इतु आमुन ऐसे नहीं करना, इतु नहीं बढ़ाना, इतो आमुन, इतो आमुन। ठीक है, किसी ने हैंड रेस किया हुआ है? नहीं किया था। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले जल्दी से, मीटिंग एंड होने से पहले। हैंड रेस कर ले, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूँ। जी जी ना, जी हाँ। मैम आपने भी बताया कि कलकला हुरूफ में तबाउत होता है और तबाउत की डेफिनेशन ये होती है कि दो चीजों को अलग करने से जो आवाज पैदा होती है। जी तो अभी जब हम ये काफ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने जबान को अपनी नरम और सख्त तालू के दरमियान लगाया, जॉ मूवमेंट नहीं हो रही है। तो बगैर जॉ मूवमेंट हुए तबाउत की कैफियत कैसे कलकला में अंदर आ रही है? इसलिए क्योंकि जब आप जबान और तालु को मिला के अलग कर रही हैं तो दबाव तो हो रहा है,